हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने है ना थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का उस कंसेप्ट को मैंने पढ़ाया था। तो आज हम आगे के क्लास को ना कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। तो याद रखिएगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला से चार तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों जो होता है ना, एक दूसरे का लंबवत होता है। कल मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, पाया जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पाया जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और जेड एक्सिस पर पॉइंट पाया जाएगा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि एक्स और वाई, यानी ये जो देख रहे हैं आपको, इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे, और इसको वाई और जेड को वाई जेड प्लेन कहते हैं, और इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर कोई बिंदु जेड एक्स प्लेन में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कल मैंने डिस्कस, फिर मैंने कल ही डिस्कस किया था कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा और वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर कोई बच्चा क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक क्लास था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको कितना तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसको। पहला पहला यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मैंने एक पॉइंट दे दिया पी, ऐसा कोऑर्डिनेट दे दिया ए कॉमा बी कॉमा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से, ये आपका क्या है, आपका ओरिजिन है। वो यहाँ यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो पहला सवाल पूछेगा कि इस मूल बिंदु से, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए। तो इसके डिस्टेंस को हम डी लिख लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि है ना किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से पूछता है, उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल लिखते हैं। उसके बाद एक्स का, वाई का और जेड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देते हैं। तो आप ही यहाँ बताइए, यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये ए, ये आपका एक्स है, ये बी जो देख रहे हैं ये आपका वाई है, ये जो सी जो देख रहे हैं ये आपका जेड है। तो यानी यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ओरिजिन से या मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसी पॉइंट का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से क्या होगा। एक्स एक्सिस यानी डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, यानी इस पॉइंट का, जो यहाँ पे पॉइंट पी लिखे हैं ए बी सी, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से क्या होगा। नहीं करना है, बस
जो आप सूत्र लिखे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें एक्स का मान का रख दीजिए, जीरो रख दीजिए, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है। यानी एक्स का मान आप जीरो रख देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताइए, वाई अक्ष से दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी। तो कुछ नहीं करना है, बस जो आप सूत्र लिखे हैं उसमें वाई का मान क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड अक्ष से दूरी बताइए। यानी किसी भी बिंदु का दूरी अगर आपसे पूछता है कि जेड एक्सिस से क्या होगा, तो यहाँ जो आप सूत्र लिखे हैं ना जेड, इसमें आप जेड का मान जीरो रख दीजिए। तो आप जीरो रख देंगे तो सूत्र हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप जेड का मान क्या रखे हैं, जीरो। सब आपका सूत्र आपको याद रखना है, जो बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आपको खासकर ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपसे पूछा जाएगा दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करें। मैंने एक पॉइंट दे दिया ए और यह है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2 z2। इस कंसेप्ट को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। यानी दो बिंदु के बीच का दूरी, या इसी को आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हम दो बिंदु को मिलाते हैं ना, एक रेखा बन जाता है, तो इस रेखा का लंबाई भी पूछ सकते हैं। यानी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या लेंथ भी बोल सकता है, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। यानी इसका हिंदी होगा दो बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी। अथवा रेखा ए बी का लंबाई भी पूछा जा सकता है, रेखा ए बी का लंबाई। याद रखिएगा, अगर आपको दो बिंदु के बीच का दूरी पूछता है, या जब हम दो बिंदु को मिलाया है तो जो रेखा बना है, जो लाइन बना है, उस रेखा का लंबाई पूछता है, कुछ नहीं करते हैं, दूरी चाहे लंबाई का है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपको। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा वर्गमूल, पहले आप स्क्वायर रूट लिख लीजिएगा, यानी वर्गमूल लिखिएगा। उसके बाद आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिएगा, यानी बी में से क्या करना है आपको, ये घटाना है, घटा दीजिए। तो एक्स को एक्स के साथ घटाएंगे, वाई को वाई के साथ घटाएंगे, और जेड को जेड के साथ घटाएंगे, और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, घटा दीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का, ये आपका सूत्र होता है दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना हो, चाहे दो बिंदु मिलाने पर जो रेखा बनता है उसका लंबाई निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछा पहला कि फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P -2, 3, फ्रॉम यानी मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु P -2, 3, 4 का दूरी ज्ञात करें। तो
तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले सूत्र पढ़ाया है कि किसी पॉइंट का अगर आपसे दूरी पूछा जाता है ओरिजिन से, तो उस केस में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, यानी दूरी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो आप ही बताइए इसमें एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान हो जाएगा -2 का, वाई का मान कितना है 3 का स्क्वायर, जेड का मान कितना है 4 का, माइनस का स्क्वायर कितना होगा +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 20 9 19। डिस्टेंस का यहाँ मात्रक सेंटीमीटर चाहे मीटर नहीं लेते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पे एक मात्रक लिख देते हैं यूनिट, और बिहार बोर्ड वाले यहाँ पे इकाई लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया कि फाइंड डिस्टेंस between two points. Find distance between 2 points 3, 4, -1 and 7, 8। इस दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, यानी दो बिंदुओं 3, 4, -1 तथा 2, 7, 8 के बीच का दूरी ज्ञात करें। बीच का दूरी ज्ञात करें, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब भी हमको दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले है ना आप एक लाइन पार लीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। तो ये है आपका एक पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया। ए का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 3, 4, -1। बी का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 2, 7, 8। तो सवाल कह रहा है कि इस दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालें, यानी आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए और बी को मिला दे, यानी ए बी क्या कहलाएगा, मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, पहले आपको क्या लिख लीजिए, वर्गमूल लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। फिर मेरा ट्रिक याद रखिएगा है ना, आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिएगा, यानी बी में से ए घटा दीजिएगा। देखो बी कितना है 2, तो एक्स को एक्स के साथ घटाएंगे, वाई को वाई के साथ घटाएंगे और जेड को जेड के साथ घटाएंगे। तो घटा दीजिए 2 - 3 का होल प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस ही माइनस लिख लीजिए, और यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, और 8 कितना हो जाएगा 9 का। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपको अंडर माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, माइनस का प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। तो 81 में आप 9 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा। लेंथ का जो यूनिट लेंगे, जो मात्रक लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको यूनिट लिख देना है, हिंदी में लिखना है आपको इकाई। यही इसका क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको कहेगा क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ line joining the find the length of line joining the points. Find the length of line joining the points A 3, 4, -5 and 3, 7। यानी बिंदुओं A
3,4,-5 तथा 2,3,7 को जोड़ने वाली रेखा का लंबाई ज्ञात करें। रेखा का लंबाई ज्ञात करें। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी दो बिंदु के बीच का दूरी पूछे या दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबाई पूछे, सेम कंसेप्ट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक रेखा ले लीजिए। तो मान लिया मैंने ये ए है और ये आपका ए का कोऑर्डिनेट जो है ना दिया है आपको 3,4,-5। इसको बी मान लेते हैं, ये आपका बी है, क्वेश्चन में मान लेते हैं, क्वेश्चन में बी दिया। नहीं भी देगा तो मान लीजिएगा ये ए है और ये 2,3,7। तो हमको कह रहा है कि इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबाई निकालिए। लेंथ ऑफ, हमको निकालना है लेंथ ऑफ लाइन ए बी, यानी रेखा ए बी का लंबाई निकालना है, रेखा ए बी का लंबाई। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि लंबाई निकालना है, तो क्या कीजिए, बी में से एक हटा दीजिए, रूट अंडर 2 में से 3 घटाइए, 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 घटा दीजिए, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 5 घटा दीजिए, तो 7 पहले ही माइनस लिख लीजिए। अब माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर। 3 में से 4 गया, कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर। और 7 5 हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर +1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 144 है, 145 है, 140, यानी यहाँ से आप बोलेंगे सर रूट अंडर 100। अब 146 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, 144 का वर्गमूल होता है 12, लेकिन 146 का है ना एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है, लगभग में ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इतना ही, यही इसका क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने कहा फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,5 फ्रॉम, यानी सवाल कह रहा है एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बिंदु 3,4,5 का दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, अभी मैंने है ना आते ही आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, है ना, आते ही मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपको एक्स अक्ष, देखो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है ओरिजिन से, तो उसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z²। लेकिन वही अगर डिस्टेंस पूछा था एक्स एक्सिस से बताइए, तो उसका फॉर्मूला यानी एक्स में ये जो सूत्र आप लिखे हैं इसमें क्या कर दीजिए, एक्स का मान 0 कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y² + z²। तो सवाल है कि डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे, इसमें फॉर्मूला आप लिखेंगे रूट अंडर y² प्लस y का मान कितना दिया है 4, 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, में 16 ऐड कर देंगे तो जाएगा 41। और डिस्टेंस का यूनिट का लेंगे हम, सीधे यूनिट लिख देंगे, और बिहार बोर्ड वाले हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ लिखेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस का जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया।